नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का और शुरुआत करेंगे राजधानी शिमला की खबर के साथ, जहां के कृष्णा नगर स्लॉटर हाउस में बीमारियों का खतरा अब बढ़ रहा है। यहां पर कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे स्लॉटर हाउस भी जमींदोज हो गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई बकरे और मुर्गे भी यहां पर दफन हो गए हैं, जिससे अब पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया है। हालांकि नगर निगम इस क्षेत्र में सफाई करवाने में जुटा हुआ है, लेकिन बीमारी के खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने इस स्लॉटर हाउस के 500 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और लोगों के इस इलाके में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये यही कृष्णा नगर के स्लॉटर हाउस की तस्वीरें हैं। जब यहां पर भूस्खलन हुआ था, उसके बाद हालात यहां पर इस कदर है कि कई बकरे और कई मुर्गे भी यहां पर भूस्खलन की चपेट में आ गए थे और अब ये पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया है और इसका 500 मीटर का पूरा इलाका, इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां पर बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। यहां पर आए भूस्खलन की जद में 2 लोगों की जान भी चली गई थी। आपको बता दें, कृष्णा नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्लॉटर हाउस में भारी भूस्खलन हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें पिछले दिनों हमारे बरसात में और आपदा की जब हमारे पर संकट आया था, तो उस समय स्लॉटर हाउस हमारा पूरा उसमें गिर गया था। पूरी बिल्डिंग वो बह गई थी, 3-4 बिल्डिंग मकान उसमें भी चले गए थे। उसमें काफ़ी मुर्गे और बकरे और कुछ और भी जैसे सुअर, इसमें काफ़ी लोगों का उसमें काफ़ी उसमें दब गए थे। तो अब आजकल 2-3 दिन से मौसम ठीक है और वहाँ से स्मेल ना फैले या बीमारी ना कोई फैले, इसलिए हमने एक प्रिकॉशनरी हमने उस सीढ़ी को कवर करके वहाँ पे मशीन लगाई है, और ताकि उसको जल्द से जल्द उसको खाली किया जाए। और सारा जीसीबी के साथ हमने उसको जो वहाँ मलबा पड़ा हुआ है उसको लिफ्ट कर रहे हैं, ताकि और उसके बाद नगर निगम वहाँ पे रोज़ उसमें स्प्रे और दूसरी चीज़ें भी करता रहता है। और आज ये 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और रणबीर, माफ कीजिए, कपिल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, यहाँ पर मेयर ने भी ये बयान दिया है कि 500 मीटर का जो इलाका है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, और यहाँ पर किस तरीके से इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और उसके नीचे दबे हुए जो जानवर हैं, जो बकरे मुर्गे और जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है, उन्हें अब हटाया जा रहा है। क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कपिल? देखिए, जैसे जिस तरीके से ये जो पिछले दिनों की घटना है, जब वहाँ पर स्लॉटर हाउस गिरता है, तो उसमें जो भारी संख्या में जो मुर्गे हैं और बकरियां हैं वो वहाँ पर दब गए थे, जिसके चलते अब वहाँ पर दुर्गंध आना शुरू हो गई है। और पिछले कल जो नगर निगम का हाउस हुआ है, उसमें भी इस पर जमकर हंगामा हुआ है। जो वहाँ के स्थानीय पार्षद है बिट्टू पाना, उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि वहाँ पर भारी दुर्गंध फैल गई है, जिससे एक बीमारियों को न्योता मिल रहा है और एक व्यक्ति भी वहाँ पर जो है बेहोश हो गया था इस दुर्गंध के चलते। तो ऐसे में ये जो है बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ गया है। तो प्रशासन ने इसको देखते हुए जो 500 मीटर तक का जो एरिया है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहाँ पर जाने को जो है मनाही है। तो ऐसे में ये बेहद एक बड़ी समस्या वहाँ पर बन गई है। और जिस तरीके से वहाँ पर ये जो बूचड़ खाना था, जब वहाँ पर बकरे और ये मुर्गे जो है दब गए थे, लेकिन वहाँ पर अभी मलबा हटाने का काम नहीं किया जा सकता। जब इस बारे में हमने प्रशासन से पूछा तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो वहाँ पर मिट्टी है वो गीली है, और यदि उसको हटाने का अभी काम किया जाता है तो जो वहाँ पर और जो भवन है उनके लिए यहाँ पर खतरा पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक खतरा उन भवनों को ना बने, ऐसे में अभी फिलहाल जो है उस मलबे को नहीं हटाया जा सकता है और कुछ समय और वेट किया जाएगा। और जैसे ही शिमला में जो है धूप खिलती है, फिर इस मलबे को वहां से हटाया जाएगा और उन जो तमाम जो उसमें बकरे और मुर्गियां दबी है उनको वहां से निकाला जाएगा। ठीक है कपिल, नजरा बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
और खबर चंबा से है, जहां के तेलका में चिटफंड स्कैम का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां अर्थकोष निधि तेलका कंपनी पर पैसे ठगने के लिए लोगों से लुभावने वादे करने का आरोप है। कंपनी ने जमा राशि पर ब्याज की दर 12% देने का वादा किया था, 12% देने का वादा किया था। कंपनी ने तेलका में 5 साल पहले अर्थकोष निधि की शाखा खोली थी, जिसमें लोगों के करीब 1,50,33,500 रुपए जमा किए गए और फिलहाल 1 साल से कंपनी की ब्रांच बंद है। ऐसे में लोगों ने पुलिस चौकी तेलका में प्राथमिकता दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। एक महीना पहले हम चंबा डीसी एसपी के पास गए, वहाँ पर एप्लीकेशन लगाया। वहाँ पर काफी ब्रांचें जो दूसरी अदर ब्रांचें थी, वहाँ से भी आदमी वहाँ पर इकट्ठे हुए और फिर डीसी साहब ने कहा कि ठीक है, हम इनसे इंक्वायरी करते हैं और इसका डिसीजन देते हैं। तो 1 महीना हो गया, आज तक उन्होंने कोई हमारे को ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजी और ना कोई वही ना लोगों के पास गांव में जा जाकर वो उनको बताते कि इतना हमारा इंटरेस्ट है, इतना एफडी पर है, इतना आरडी पर है। और उसके बाद क्या बोलते बीच में कोई क्या बोलते प्री मेच्योरिटी कराएगा तो हम प्री मेच्योरिटी दे देंगे। अब पहले स्टार्ट में तो उन्होंने प्री मेच्योरिटी दे दी और एफडी भी प्री करते रहे बीच में। और जब 2-3 साल हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने लोगों का पैसा सिर्फ लेते थे और देते नहीं थे। फिर उसके बाद हमने तो बाजार में जो है लोगों का पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और जब फिर मेच्योरिटी हुई तो मेच्योरिटी बस आजकल करते करते एक तकरीबन वो खुद तो जो मालिक है और वो 1 साल से यहाँ पर आए नहीं तेलका। और हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को बहनें अब राखी बांध सकेंगी, इसके लिए जेलों में व्यवस्था की गई है। जेल महानिदेशक एपी सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से लेकर शाम लॉकअप तक बहनें जेल जाकर राखी बांध पाएंगी। इधर कैथू जेल में बड़ी संख्या में बहनें पहुंची और अपने भाइयों को राखी बांधी और जेल प्रशासन का आभार भी जताया। कैथू जेल में 6 महिलाओं समेत 243 कैदी, 34 सजायाफ्ता और 203 अंडर ट्रायल है, जिन्हें उनकी बहनों ने कैथू जेल जाकर राखी बांधी है। आज रक्षाबंधन के दिन जो महिलाएं बाहर से आ रही है उनको हमारे पास एक रूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, उसमें जो है हमने इंतजाम किया हुआ है उनके लिए। वहाँ पे वो आके अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांध रही है और कुमकुम लगा रही है मत्थे पे, तो मिठाई दे रही है। ये हमने इंतज़ाम किया हुआ अलग से सेपरेट जो है। वैसे मुलाकात बाहर होती है, आज हमने उनको अलग से अंदर इंतजाम रखा है। जी, क्या कोई सर टाइमिंग रखी गई है, कितने से कितने टाइम में आ सकते हैं? टाइमिंग तो वही है जो मुलाकात का टाइम है, लेकिन आज थोड़ी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर रिलैक्सेशन दे देंगे इनको। थोड़ा जब भी आएंगी तो हम मिला देंगे इनको। क्या सर ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई, इससे पहले भी ऐसे? नहीं, इससे पहले भी ऐसा होता रहा। जब भी रक्षाबंधन के दिन बाहर से महिलाएं आती है तो अंदर अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है, बैठ के बांधती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, यहाँ पर कितने इनमेट्स है, कंविक्टेड अंडर ट्रायल कितने चल रहे हैं? यहाँ पे आज की डेट में 243 की आज लॉकआउट हुआ। हमारा जो स्ट्रेंथ है अंदर इनमेट की 243 है, जिसमें 209 जो है अंडर ट्रायल है और 34 जो है कन्विक्ट है और 6 जो है लेडीज है अंदर। और राखी का त्योहार है। शिमला में ओक ओवर में ये त्योहार धूमधाम से मनाया गया, जहां ब्रह्म कुमारियों ने सीएम सुक्खू को राखी बांधी। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की बधाई भी दी। तो ओक ओवर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ब्रह्म कुमारियों ने पहुंचकर सीएम सुक्खू को रक्षा सूत्र बांधा और इस बीच सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। और खबर ऊना से, जहां के रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती मौजूद रहे। यहां महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान ऑटो और टैक्सी चालकों को भी राखी बांधी गई। तो इसी कड़ी में हम जो है फौजी भाइयों को, चिकित्सकों को
ऑटो रिक्शा चालकों को, होमगार्ड बंधुओं को, अपने फौजी भाइयों को, पुलिस वालों को हम रक्षा सूत्र बांध रही हैं, क्योंकि वो घरों से बाहर जाके हमारी रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में महिला मोर्चा जो है पूरे प्रदेश भर में, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है वैसे, पर जैसे महिला मोर्चा प्रदेश का हमें आदेश है, तो उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पे आकर रेलवे स्टेशन पर आके ऑटो चालकों और रेलवे स्टेशन के जितने कर्मचारी उनको रक्षा सूत्र बांधा है। और कुल्लू में रक्षाबंधन के त्योहार के लिए महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। कुल्लू मुख्यालय, ढालपुर बाजार, सरकारी बाजार, भुंतर, पतलीकुल, मनाली के बाजारों में दिन भर खरीदारी के लिए रौनक रही, जहां महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए राखियां, मिठाइयां और गिफ्ट्स की खरीदारी की। स्थानीय पंडित पंकज किशोर ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन भद्रा पूरे दिन रहने की वजह से गुरुवार सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा में राखी बांधी जा सकती है। दिन का त्यौहार हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस पर्व में लड़कियां जो है बहनें अपने भाइयों को राखी पहनाती है, और जो भाई है वो अपनी बहन से वादा करता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और ये त्यौहार साल में एक बार आता है और लड़कियां इस त्यौहार के लिए, फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। गाँव से बहुत सारी लेडीज़ आई है जो राखियाँ खरीद रही है और साथ में अपने लिए एक्स्ट्रा सामान, जैसे कोई सूट हो गया, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद रही है। भाई के लिए गिफ्ट खरीद रही है, भाई बहन के लिए गिफ्ट खरीद रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि रक्षाबंधन ही एक ऐसा त्यौहार है जहां पर हम मतलब अपने भाई के प्रति प्यार व्यक्त कर सकते हैं। कई सारे दिन मतलब होते हैं भाई के लिए प्यार व्यक्त करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जब बहनों को अपने भाई के पास जाने का एक मौका मिलता है, जैसे शादीशुदा औरतें हैं। और ये एक ऐसा दिन है जिसमें भाई बहन का प्यार और ज़्यादा गहरा और मजबूत हो जाता है। अब एक हमारा जो ये त्यौहार है, मतलब इस त्यौहार की वजह से भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। देखिए, इससे मेरे ख्याल से भाई बहन का रिश्ता और मजबूत होता है डे बाय डे, है ना। तो ये एक सेलिब्रेशन का है, जैसे आपको मालूम है इंडिया जो है वो त्योहारों का देश है, तो एक तरह का ये फेस्टिवल ही है मेरे लिए। तो आज सुबह 9 बजे से ही मार्केट में बहुत रौनक है, महिलाओं में और लोगों में इस त्यौहार को लेके काफ़ी उत्साह है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे लोग बहुत रुचि दिखा रहे हैं, खासकर महिलाएं बढ़ बढ़ के। और राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, रक्षाबंधन का त्योहार हर तरफ धूमधाम से मनाया जा रहा है, हालांकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की आपदा आई है, उस आपदा का असर इस त्योहार पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है और महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, इस वक्त मैं लोअर बाज़ार में हूँ और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आपदा का दौर इस वक्त है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये वो लोअर बाज़ार है जहाँ आम तौर पर जब राखी होती थी तो फिर पाँव धरने को जगह नहीं होती थी, बहुत भीड़ यहाँ पर होती थी, एक्स्ट्रा स्टॉल यहाँ पर लगते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकानों के बाहर ज़रूर कुछ एक दुकानों के बाहर राखियाँ सजी है, लेकिन जो भीड़ होती थी वो भीड़ इस बार गायब है मार्केट से। त्योहार का जो माहौल होता था, लोग खरीदारी करने आते थे, वो इस बार बेहद कम है। और अब लोगों को परेशानी हो रही है, दुकानदारों ने भी, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग की होती है, काफ़ी सामान खरीदा होता है। तो अब दिक्कत यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, राखी की दुकान यहाँ पर है और अब ग्राहक, हालांकि आज उम्मीद जताई जा रही थी, दुकानदार हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। कैसा है इस बार माहौल, कैसा है इस बार राखी का माहौल? जी अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा बनने लगा है, पर आज रात को आपको पता है जैसे शुभ मुहूर्त 9 बजे का है, तो अभी भी लोग खरीदारी तो कर ही रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। पहले की सालों के कंपैरिजन में करें तो कैसा रहा? पहले के सालों के कंपैरिजन में करें तो जी इस बार जो है 50% मार्केट डाउन है राखी। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे हैं इस बार? कारण क्या रहे इस बार? कारण जी रास्ते बंद हैं हर जगह से और मौसम की जो बहुत बड़ी मार पड़ी है। जी राजेंद्र, जान लिए लोगों की। तो जैस्मीन, बिल्कुल जैसा कि इनका कहना है कि रास्ते बंद हैं और लोग आ जा नहीं सकते। इसके अलावा सीजन का समय भी है और ऐसे में क्योंकि शुरुआती दिनों में सड़कें पूरी तरह से बंद रही, तो लोग अब अपना काम निपटाने की में लगे हुए हैं पूरी तरह से। यही कारण है कि बिल्कुल राजेंद्र,
मिला जुला असर इस आपदा का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की रौनक यहाँ लोअर बाजार में होती थी वो रौनक नहीं देखने को मिल रही है और इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हैं और दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि रास्ते बंद हैं और शायद यही कारण है कि जो लोग रक्षाबंधन के लिए इस तरीके से पहुंचते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो संभव नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद और शिमला से ये बड़ी खबर है जहां विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 सितंबर से ये सत्र होगा और 14वीं विधानसभा के तीसरे सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक 7 दिनों का ये मानसून सत्र जमकर हंगामेदार रहने की आशंका है। और आपको बता दें 14वीं विधानसभा का ये तीसरा सत्र होगा और मानसून सत्र को लेकर सचिवालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना की कॉपी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए ये सत्र की अधिसूचना है जो सचिवालय ने जारी की है। 18 सितंबर से 25 सितंबर तक मानसून सत्र होगा। सीएम सुक्खू ने बीते कल इसकी जानकारी साझा की थी और आधिकारिक अधिसूचना इसकी सचिवालय की तरफ से जारी कर दी गई है। और मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में दुर्गम स्थानों पर वायुसेना का राहत बचाव ऑपरेशन खत्म हो गया है। वायुसेना के M71 हेलीकॉप्टर ने 5 दिनों तक सफल ऑपरेशन चलाया और फिर जम्मू वापस लौट गया। प्रशासन की ओर से इस ऑपरेशन को संभाल रहे एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर ने वायुसेना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 5 दिनों में हेलीकॉप्टर ने 23 बार उड़ान भरी और 34 टन राशन, दवाइयां और हाइजीन किट दुर्गम स्थानों तक पहुंचाया। इसमें प्रमुख रूप से करथाच, कशिमलीधार, ओढ़ीधार, कढ़ौन और भाटकीधार, छतरी और अन्य दुर्गम क्षेत्र शामिल रहे। इस दौरान 4 मरीजों को भी एयरलिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर पर राशन लोड करने और हेलीपैड पर सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए रेड क्रॉस और एनसीसी समेत 100 से ज्यादा लोगों की टीम मौजूद रही। मंडी जिला प्रशासन की तरफ से और रेड क्रॉस की मदद से और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है हमने बाली चौकी, गोहर, थुनाग वाले एरिया में जो कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुके थे वहाँ पे हमने राशन गिरवाया। लगभग जो है टोटल 36 टन राशन जो है अभी तक गिराया गया है। और आज ये अकॉर्डिंग टू DDMA अथॉरिटी ये जो है मिशन अभी बाय एयर जो है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। हमने उन्हें डी-रिक्विजिशन लेटर भी दे दिया है और हम धन्यवाद करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, भारतीय वायुसेना का कि जिन्होंने हमें इस बहुत बड़ी आपदा में हमारा मदद किया, हमारे जिला प्रशासन का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे और शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर प्रशासन से आपदा प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को 1200 करोड़ की आर्थिक राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 822 करोड़ रुपए DHRF के तहत जबकि 400 करोड़ रुपए CRF के तहत उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं कांगड़ा का एकमात्र म्यूजियम भूस्खलन के खतरे की जद में आ गया है। दरअसल कांगड़ा का ये कला संग्रहालय धर्मशाला में एक टीलेनुमा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अब इस टीले के ठीक नीचे इन दिनों धर्मशाला बस स्टैंड का नवनिर्माण कार्य शुरू किया गया है। आरोप यह है कि भारी बरसात में निर्माण कार्य की बड़ी JCB मशीनों की वजह से किलेनुमा कांगड़ा संग्रहालय की जो नींव है वो हिल गई है और सुरक्षा गार्डों के शिविर में दरारें आ गई हैं। संग्रहालय प्रबंधन ने खतरा महसूस करते हुए HRTC विभाग और जिला प्रशासन को इससे अवगत भी करा दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु मलकोटिया, संग्रहालय अध्यक्ष कांगड़ा कला संग्रहालय। तो ये बारिशों के दौरान तो ये काफी ये जमीन जो है बैठ रही है, जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी वालों की अकोमोडेशन है और साथ में जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनका भी घर वहीं पे है। एक्चुअली ये नीचे बस स्टैंड का जो काम चल रहा है उसकी वजह से हमारे जो म्यूजियम की लैंड है ये थोड़ी धंसनी शुरू हो गई है जमीन ना। तो हम लोगों को तो यही टेंशन है कि कहीं ज्यादा बारिशें हुई तो कहीं आगे ना कहीं मतलब म्यूजियम को कोई खतरा ना हो। तो इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन और इनको भी जो इनकी MD है उनकी नॉलेज में डाल दी हुई है बात। बाकी करना तो इन लोगों ने ही है, सभी जैसे इकट्ठे जॉइंटली इस काम को करें। धर्मशाला का जो अड्डा है 2017 में हमने BOT बेसिस पे दिया है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बेसिस पे सेकंड पार्टी को दिया है। तो अभी धर्मशाला बस अड्डे का विस्तार होना है, इसका एक्सटेंशन होना है। तो अभी बरसात से पहले ठेकेदार ने यहाँ पे काम जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था, परंतु भारी बारिश होने के कारण उसने काम बंद कर दिया। उसी दौरान हमें यहाँ म्यूज़ियम से लेटर रिसीव होता है कि उनकी बिल्डिंग को खतरा हो रहा है, जिसके कारण कोई भी अनहोनी होने की शंका है। तो उस संदर्भ में हमने हेड ऑफिस को भी अप्राइज करवाया इसके अकॉर्डिंगली और हेड ऑफिस से भी एक टीम गठित की गई, उन्होंने निरीक्षण किया। अब ठेकेदार को जल्दी से जल्दी निर्देश दिए गए हैं कि वो अगले माह जैसे ही बारिशें रुकती हैं तो यहाँ पे जो रिटेनिंग वाल का कार्य स्टार्ट कर दें। और मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। यहां सुरंग के मुहाने पर भारी मलबा गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया है। रात 10 बजे मलबा गिरने के बाद से आवाजाही ठप है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण अभी भी रास्ता खोलने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। हालांकि छोटे वाहनों को वाया कटौला भेजा जा रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं जो सुरंग के मुहाने पर मलबा गिरने के कारण बंद हो गया है। वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल छोटे वाहनों के लिए किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से रेस्टोरेशन का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। नूरपुर से खबर है, जहां के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुलियाली में 2 दिन पहले गांव वासियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को लेकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए आयुष विभाग से डिप्टी डायरेक्टर आयुष कांगड़ा धर्मशाला डॉक्टर राजेश नरियाल, सब डिविजनल आयुष अधिकारी तनुजा नागपाल सुलियाली चिकित्सालय पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। यहाँ पे ग्रामीणों से प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों के साथ, यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ और यहाँ के स्टाफ के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। कुछ एक चीज़ें निकल के आई हैं। कुछ मुद्दों पर असहमति गांव के जो स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने जताई है और इनका अपना मानना ये है कि यहाँ पर 24 आवर डॉक्टर मिलना चाहिए और इमरजेंसी रात को भी किसी न किसी डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर इंचार्ज जो हैं डॉक्टर CP अरुण, इंचार्ज सुलियाली हॉस्पिटल, उनके साथ बातचीत में ये तय कर दिया है कि यहाँ पे 24 आवर्स सर्विसेज जो है वो मिलेगी। रात को एक डॉक्टर
यहाँ हॉस्पिटल के प्रोविंसीज में रहेगा। बात सरकार तक पहुंची और उसी के नज़रिए से आज हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर कांगड़ा जोन और SDM में तनुजा जी हमारे बीच आए, विस्तृत बातचीत हुई और निष्कर्ष ये निकला कि ये वाकई ही इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। और हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।